पिछले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर पहला हल किया था और इसमें हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि बहुपद x पर 3 की घात, बहुपद x पर 3 की घात माइनस x पर 2 की घात प्लस 1 में x पर 3 की घात का गुणांक खाली स्थान है। तो इसका गुणांक यहाँ जो भी गुणा में हो वो गुणांक कहलाता है, जिसका इसका है +1, इसका -1 और यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका आंसर होगा +1 यानी कि 1। इसके बाद दूसरा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के खाली स्थान हल होते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के खाली स्थान हल होते हैं। तो कितने हल होते हैं ये हम देख। तो इसके अनेक हल होते हैं। कैसे होते हैं? अनेक हल होते हैं। अनंत, अनेक लिख सकते हो, अनंत लिख सकते हो। अब वो कैसे? जैसे मान के चलो आपके पास एक समीकरण है y बराबर 2x धन 1, तो यहाँ आप x के अनेक मान रख सकते हो, तो y के अनेक मान निकलेंगे। जैसे यहाँ पर निकलेगा 1 निकलेगा, यहाँ पर 1 रखोगे तो कितना 3 आएगा, यहाँ पर 2 रखोगे, x का मान 2 रखोगे तो इसका 5 आएगा। इसी प्रकार से बढ़, तो यहाँ अनेक हल निकलते हैं। मतलब हल कैसे आएंगे? इसका हल आप ऐसे लिखोगे जैसे कि 0 1 2 3 और यहाँ पर 2 5 1 3 और 2 5, इस तरह से अनेक हल आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर खालिस्तान होती हैं। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, है ना, समांतर होती हैं, परस्पर खालिस्तान होती हैं। तो मान के चलिए कि एक ये रेखा है और एक और रेखा है। ये वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होते हैं, ठीक है। एक मान के चलो बीच में रेखा है, उसके समांतर ऊपर एक रेखा है, रेखा ए, रेखा बी और यहाँ पर रेखा सी है, सी। तो रेखा ए और सी बी के समांतर हैं, तो ए और सी भी आपस में कैसी होंगी? समांतर होंगी, यानी यहाँ पर परस्पर समांतर होती हैं, ऐसा लिखेंगे। तो तीसरा प्रश्न ये खालिस्तान की पूर्ति हो गई। इसके बाद चौथा, समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त खालिस्तान होते हैं। समान त्रिज्याओं वाले समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त खालिस्तान होते हैं। बताओ भाई। अब आप क्या बताओगे? मैं ही बताऊंगा। तो समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। इसके बाद है पांचवा, मतलब समरूप कैसे होते हैं? यहाँ पर जैसे कोई भी दो वृत्त हैं, अगर एक 2 सेंटीमीटर का है, दूसरा भी 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो दोनों कैसे होंगे? समरूप होंगे और सर्वांग सम भी होंगे। समान त्रिज्याओं वाले, हाँ, दो वृत्त समरूप भी होंगे और उससे बेहतर ये है कि सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। चलिए ठीक है। अगला है कि एक वृत्तखंड में बने कोण खालिस्तान होते हैं। एक वृत्तखंड में बने कोण खालिस्तान होते हैं, तो इसका उत्तर है समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये कैसे?
मान के चलिए आपके पास एक कोई व्रत है, यहाँ पर ये कोई जीवा है, इसके द्वारा यहाँ बहुत सारे कोण बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे कोण मान के चलिए ए है, बी है, सी है, तो यहाँ कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी इस प्रकार से रहेगा। अगला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र क्या होता है। कितने मिनट हो गए, देखो जरा आराम से। 9 मिनट हो गए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र खाली स्थान होता है। तो यहाँ पर ये होता है आपका √S S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। जहाँ पर S कैसे प्राप्त होता है, अगर मान के चलिए ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम ABC है, यहाँ पर ये भुजाओं को ABC से आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो S का मान निकलेगा A + B + C/2, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आएगा आपका S माइनस A S माइनस B S माइनस C। क्लोज कर दो क्लोज कर दो जल्दी से।